नमस्कार जी। मैं रामेंद्र सिंह कुशवाहा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सहार, जनपद औरैया, उत्तर प्रदेश से आप सबके बीच अपने विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें हम सबके द्वारा छात्र हित में, विद्यालय हित में, समाज के हित में जो भी गतिविधियां, जो भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, उनका हम आपसे विस्तृत विवरण आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वर्ष 2012 में हमने इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था, तो उस दौरान का माहौल अगर देखा जाए तो हालांकि अनुशासन सदैव से रहा है और अब यथासंभव प्रयास रहता है हर किसी का कि अनुशासित बच्चे रहें। इसके बावजूद हमने देखा कि बच्चे बिना यूनिफॉर्म के आ रहे हैं, हाथों में ये मोटे मोटे हुए क्या कड़ा पहन लिए और बाहें समेट के, और इस अंदाज में स्कूल आते थे जैसे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, ये कहीं पे बस केवल ऐसे ही भ्रमण करने जा रहे हैं। ये देख करके मुझे ठीक नहीं लगा। इसी के साथ हमने छात्र के साथ साथ छात्राओं को देखा है कि वो अपना बस उन्होंने 2 किताबें लीं और उन 2 किताबों को ऐसे लिया और यूँ ले करके और विद्यालय में आ रही हैं। तो मैंने उन्हें टोका कि ये तरीका ठीक नहीं है, और हम सभी जानते हैं कि अध्ययन के लिए सबसे पहले अनुशासन जरूरी है। और इसी क्रम में जो हमारा प्रयास रहा उस दौरान से लेकर के और आज की स्थिति में अगर देखें तो विद्यालय में जितनी चीज़ें हमने बोली हैं लगभग बंद हो चुकी हैं। हर बच्चा पूरे अनुशासन में विद्यालय में प्रवेश करता है और पूरे समय तक अध्ययन करने के बाद फिर वो अपने घर जाता है। तो वर्ष भर में जो इस लगभग सत्र जो बीत रहा है, सत्र नहीं जो वर्ष बीत रहा है 2022, इस 2022 में विभिन्न शैक्षणिक, वैज्ञानिक और खेल गतिविधियों का जो आयोजन हुआ है, हम लोगों ने उनको प्रॉपर नाम दे रखा है गतिविधियों का। जैसे सबसे पहला अगर हम पढ़ें तो विज्ञान बढ़ाए ज्ञान। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष भर हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहते हैं। इसी के साथ दूसरा है गेस्ट लेक्चर कार्यक्रम। इसके तहत हम अतिथि शिक्षकों या विशेषज्ञों को बुलाते हैं विद्यालय में और उनके द्वारा व्याख्यानों का आयोजन करते हैं। तीसरा है परफॉर्मेंस से बड़े कॉन्फिडेंस। सच भी है, और इस कार्यक्रम के तहत हम विद्यालय से बाहर जनपद स्तर पर, राज्य स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में हम बच्चों को प्रतिभाग कराते हैं। अगला चौथा कार्यक्रम है अपना स्कूल सबसे कूल। इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में समय समय पर पौधारोपण कार्यक्रम, समय समय पर पौधों में पानी डालना, उनकी साफ सफाई करना, ये कार्यक्रम हम लोगों का रहता है। अगला है पूर्व छात्र प्रेरक कार्यशाला। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे विद्यालय से पढ़ कर के बच्चे बाहर कहीं पर अगर किसी अच्छे जॉब में हैं या सफल हुए हैं, ऐसे बच्चों को हम अपने विद्यालय में बुलाते हैं और उनसे प्रेरक कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, जिससे अध्ययनरत बच्चे प्रेरित होते हैं और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए एक दिशा मिलती है। इसी क्रम में 6वें नंबर पर अगला मेरा जो कार्यक्रम का नाम है वो है शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक भ्रमण। इसके तहत हम क्या करते हैं कि विद्यालय से बाहर किसी संस्था में ले जा करके या किसी प्रयोगशाला में ले जा करके बच्चों का हम भ्रमण कराते हैं। 7वें नंबर पर है एक हमारा कार्यक्रम जो बहुत फेमस रहा है, स्ट्रीट क्लास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग क्या करते हैं कि गांव-गांव जा कर के साइंस शो करते हैं, और साइंस शो के द्वारा वहाँ पे उपस्थित बच्चे, बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें और बालिकाएं, उन सब में वैज्ञानिक सोच विकसित हो। इस सोच के साथ हम लोग उनके बीच में साइंस शो करते हैं और उन्हें हम अंधविश्वास से दूर रहने के लिए उन्हें जागरूक करते हैं। ये कोरोना काल में शुरू किया था और अब भी बीच बीच में इस कार्यक्रम का आयोजन कर लिया जाता है। इसी के साथ कोरोना काल में एक हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, कौन बनेगा कोरोना वॉरियर, KBCW।
ये कार्यक्रम में हमने क्या किया कि ऑनलाइन आयोजन, जब उस समय कोरोना का दौर था, बच्चे और सभी अपने घरों में कैद थे, तो हम लोगों ने ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें बच्चों से दैनिक गतिविधियां एक फिक्स कर रखी थी। प्रतिदिन बच्चों को उसी पे आधारित वीडियो बनाकर भेजना होता था। तो उस समय बच्चों ने बहुत रुचि ली इसमें, और हम लोगों के पास बहुत वीडियो भेजे जिनका हम लोग परीक्षण करते थे, फिर उनमें विजेता घोषित करते थे। इसी के साथ एक अगला कार्यक्रम है जो इस समय बच्चों के बीच बहुत फेमस है, कौन बनेगा रमन और कौन बनेगी क्यूरी कार्यक्रम, KBR एंड KBCW। इस कार्यक्रम को हम प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। इसके तहत बच्चों को क्लास वाइज हम उनके पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के साथ साथ अन्य भी गतिविधियों का आयोजन करते हैं, और प्रतिवर्ष 7 नवंबर को हम प्रत्येक क्लास से एक छात्र और एक छात्रा को IM रमन और IM क्यूरी अवार्ड प्रदान करते हैं। इसी के साथ एक है गुड मॉर्निंग कार्यक्रम। ये अभी इस समय तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये हमारा काफ़ी फेमस कार्यक्रम रहा है, जिसमें हमने क्या किया कि बाल संवाददाता तैयार किए बच्चे ऐसे, और उनको हम समाचार, दैनिक समाचार बना करके उपलब्ध कराते थे, और उनको प्रार्थना स्थल पर वाचन करना होता था। तो बच्चे भी जागरूक होते थे कि अच्छा ये भी समाचार हैं, देश दुनिया के बारे में उन्हें पता चलता था। इसी के साथ फूड ऑफ माइंड कार्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान विज्ञान के प्रश्नोत्तर बोर्ड पर लिखे जाते थे, बच्चे उनको पढ़ते थे, कुछ बच्चे नोट कर लिया करते थे, तो इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। इसी के साथ एक कार्यक्रम हमारा और बहुत चलता रहा, ट्रेजर ऑफ नेचर कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम हमने शुरू किया था। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, जो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, तो इन बच्चों के लिए हमने उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। और इसी के साथ एक मेरा कार्यक्रम ज्ञान सागर, इसके तहत हम बच्चों को ऑनलाइन सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रेषित करते हैं, बच्चे उन्हें पढ़ते हैं, याद करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। इसी के साथ विद्यालय में हम लोगों ने एक तो इमर्जिंग साइंस क्लब की स्थापना की, जो भारत सरकार की विज्ञान प्रसार संस्था है, वहाँ से संबद्ध विपनेट क्लब के अंतर्गत हमारा ये इमर्जिंग साइंस क्लब भी उससे संबद्ध है, और जिसके तहत हम विद्यालय में, विद्यालय के बाहर विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं वर्ष भर। इसी के साथ विद्यालय में शिव गंगा बुक बैंक की स्थापना की, ये 19 अगस्त 2020 को स्थापित की थी, और बच्चों के लिए इतनी लाभकारी ये साबित हो रही है, क्योंकि बच्चे आए दिन इसमें पुस्तकें ले जाते हैं और जमा भी करते हैं, और अपने घर से अतिरिक्त उनकी घर में जो पुस्तकें पढ़ी हैं उनको विद्यालय में जमा भी करते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है। इसी के साथ विद्यालय में हमने जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनकी कुछ टीमें गठित की हैं, जिससे बच्चे कुछ नई सोशल वर्क या अन्य कोई इनोवेटिव वर्क अपना ग्रुप में करें, सीखें और कुछ नया ज्ञान प्राप्त करें। इसी के तहत एक है टीम हमने गठित की है जिसका नाम है बाल विज्ञान गुरु। इस बाल विज्ञान गुरु के द्वारा एक्सपेरिमेंटल साइंस शो आयोजित करते हैं, जिसके तहत बच्चे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे बच्चों में या समाज के लोगों में वैज्ञानिक जो जागरूकता विकसित हो। इसी के साथ एक टीम वारी टोली, बहुत फेमस टीम वारी टोली, ये जल संरक्षण पर शॉर्ट फिल्म और चौपाल कार्यक्रम करते हैं, जिसके तहत लोगों को जागरूक करते हैं पानी बचाने के लिए। इसके एक टीम मेंबर हैं सौरभ कश्यप जी, इनको जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। इसी के साथ एक टीम इकोवैम, इसके द्वारा हम कचरा प्रबंधन पर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं बच्चों के माध्यम से। टीम परम मित्र, बच्चों की एक ऐसी टीम जिसने कोविड टीकाकरण और मतदाता जागरूकता के लिए बहुत अपने अभियान चलाया है। इसी के साथ टीम स्वामी विवेकानंद इको क्लब, इस इको क्लब के द्वारा
इसमें भी कचरा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम कराया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जैव विविधता क्लब, इसके द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए बच्चे काम करते हैं। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद जल संरक्षण क्लब। इसके अंतर्गत जल संरक्षण के लिए बच्चे अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं, तो जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। अब जब इतनी सब गतिविधियां की जाएंगी तो स्वाभाविक है कि कुछ उपलब्धियां भी हासिल होंगी, जिसमें से कुछ राज्य स्तर की उपलब्धियां हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां भी हैं, और जनपद स्तर पर तो विद्यालय का नाम आप सबके जानकारी में है ही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक टीचर फॉर फ्यूचर। आप लोग यूट्यूब पर जरूर देखिएगा। टीचर फॉर फ्यूचर ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 में ये नॉमिनेट हुई थी, और इसी के साथ पर्यावरण शिक्षण केंद्र गुजरात अहमदाबाद द्वारा विद्यालय को नेशनल इकोबैम हैंडप्रिंट फ्लैग अवार्ड भी मिला है। कोरोना काल में जो गांव-गांव स्ट्रीट क्लास संचालित की गई है, उसको दैनिक जागरण ने अपने राष्ट्रीय संस्करण में प्रकाशित किया है 22 जनवरी 2021 को। और आप सब जानते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने टीम वारी टोली के सदस्य को नेशनल वाटर हीरो का अवार्ड भी दिया है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में विद्यालय के बच्चे जो कक्षा 8 में अध्ययनरत होते हैं, हर साल इस परीक्षा को पास कर रहे हैं, और कक्षा 9 से 12 तक 48,000 रुपये भी प्राप्त कर रहे हैं, मतलब प्रति वर्ष 12,000 रुपये उनको मिलते हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भी बच्चे प्रतिभाग करते हैं। इस बार कक्षा 11 की छात्रा दिव्या तिवारी ने इसमें प्रतिभाग करके राज्य स्तर पर जो मेरठ में आयोजन हुआ उसमें बेहतर प्रदर्शन किया। इसी के साथ जनवरी 2022 से 2022 तक कुछ सकारात्मक और रचनात्मक कार्य और किए गए हैं, जिनमें एक ईवीएम कार्यशाला इलेक्ट्रिक बोर्ड मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसके तहत बच्चे क्या करते हैं कि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना सिखाते हैं, उनका सीरीज क्रम में जोड़ना, पैरेलल क्रम में जोड़ना, ऐसा। इसी के साथ एक एलईडी बल्ब रिपेयरिंग वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे जो है खराब एलईडी की मरम्मत करना सिखाते हैं। बच्चों में समय के उचित उपयोग और ज्ञानवर्धन हेतु नित्य नई शैक्षणिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, खेल एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों को समय समय पर आयोजित किया जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से विद्यालय की गतिविधियां आप तक पहुंचती हैं, और आप इसी के साथ देखते होंगे कि विभिन्न वैज्ञानिकों के जन्म दिवस हों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हों, उन पर भी विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। विद्यालय में जो इमर्जिंग साइंस क्लब है, इसके अंदर भी बहुत सी वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन होता है। विद्यालय में जो सेव गंगा बुक बैंक है, वो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए तो मददगार साबित हो रही है। विद्यालय में जो कक्षा 9 में इस समय पढ़ रहे हैं छात्र सुमित कुमार, उन्होंने तो इस बार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करके जनपद औरैया का नाम रोशन किया है। जनपद औरैया में पहली बार एक छात्र इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विद्यालय के लिए। इसी के साथ कौन बनेगा रमन और कौन बनेगी भी क्यूरी कार्यक्रम का भी चौथा सीजन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अंतर्गत बच्चे अपनी सक्रियता से ढेरों पुरस्कार भी जीत रहे हैं। विद्यालय ने 19 अगस्त को, चूँकि शिव गंगा बुक बैंक की स्थापना की थी, तो इसलिए इस दिन को 19 अगस्त को बुक बैंक डे के रूप में घोषित किया है। अब इसी के साथ हम लोग, चाहे विद्यालय के बच्चों के द्वारा पिता के नाम पत्र लिखवाने की बात हो, या छात्र संख्या वृद्धि हेतु गांव-गांव जनसंपर्क करने की बात हो, हम सब सदैव बच्चों के प्रति समर्पित रहते हैं। हम बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चे समाज के लिए काम करते हैं, जिसके प्रचार प्रसार में मीडिया बंधुओं का
सदैव से भरपूर सहयोग मिला है। माननीय जिलाधिकारी महोदय औरैया द्वारा वर्ष 2020 में जिला अध्यापक पुरस्कार मिलने एवं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में दिनांक 22 जनवरी 2021 को प्रकाशित स्ट्रीट क्लास की खबर के लिए हम अपने विद्यालय परिवार एवं विद्यालय प्रबंधन के सहित अध्ययनरत एवं पूर्व के सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, क्षेत्रीय जनों एवं मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाएं, अवश्य प्रवेश दिलाएं जब समय प्रवेश प्रक्रिया जब शुरू हो। और अगर विद्यालय की अन्य गतिविधियों को आप देखना चाहते हैं तो आप विद्यालय के फेसबुक ग्रुप पर जाएं, SVIC सहार औरैया के नाम से है। आप विद्यालय के YouTube चैनल पर जाएं, YouTube चैनल का नाम है बाल विज्ञान गुरु, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आप फेसबुक पेज पर जा कर के बाल विज्ञान गुरु को फॉलो कर सकते हैं और गतिविधियों से आप अवगत हो सकते हैं। तो ये इस वर्ष 2022 की हमारे विद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा है जो आप सबके सामने हमने प्रस्तुत किया है। इसी के साथ सदैव आप सबके सहयोग की आकांक्षी मैं रामेंद्र सिंह कुशवाहा आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।